पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसे गिरोहों को मुकामी हिमायत देना मुल्क दुश्मनी है। बलोचिस्तान में अमन तरक्की की राह में रुकावटें डालने वाले दहशतगर्दों को कुचल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, भारत की सरपरस्ती में बलोचिस्तान में प्रॉक्सी वॉर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हुकूमत, फौज, इदारे और अवाम मिलकर दहशतगर्दी को अंजाम तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकार और मददगार भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारतीय मुदाखलत अब छुपी नहीं, बलोचिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स के शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। पाकिस्तानी फौज और अवाम हर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। गुज़िश्ता रोज़ जिरगे में बलोच कबायली अमायदीन ने हुकूमत और पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अफ़गान हम मनसब अमीर ख़ान मुत्तक़ी से टेलीफोन पर राबता। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुक़ात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मक़दम, इसी नौयत का कदम उठाने का फ़ैसले से आगाह किया। इस पेशरफ्त को दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात के लिए खुशाइंद करार दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से भी फ़ोन पर राबता। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में गवर्नर हाउस जाकर सदर ज़रदारी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर ज़रदारी को हालिया बैरून ममालिक दौरों की तफसीलात से मुतालिक आगाह किया। जमीयत उलमा इस्लाम ने चाइल्ड मैरिज एक्ट मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। दीन में शादी के लिए उम्र की हद नहीं, बलूगत की शर्त मुकर्रर की गई है। जो काम शरई तौर पर जायज़ है उस पर कैद और जुर्माने की सजाएं दी जा रही हैं। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी तो अपना सेक्युलर चेहरा दिखाना चाहती है, मगर नून लीग ऐसा क्यों कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी ने पेशावर में एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं बल्कि करप्शन का अपना रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ किया था। हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। केपी हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है, मौलाना जिस करप्शन स्कैंडल की बात करते हैं उस वक्त ये खुद निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। मौलाना के लोग ठेके और कमीशन लेकर तिजोरियां भर रहे थे। 20 अरब के लगभग चोरी शुदा रकम आप ही के लोगों से वसूल की। ये भी कहा कि JUI, पीपल्स पार्टी और दीगर तांगा पार्टियां जरूर तहरीक चलाएं लेकिन अवाम को साथ लेकर आएं। ऐसे हथकंडों से बानी PTI की मकबूलियत कम नहीं होगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खजाना भरा हुआ है, सूबाई बजट में अवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि भारतीय हमले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी PTI की तरह ये नहीं कहा कि क्या भारत पर हमला कर दूं, बल्कि अपनी फ़ौज से कहा कि ऐसा जवाब दो कि दुश्मन को पता लग जाए। जो पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करेगा, पाकिस्तान उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारने की सलाहियत रखता है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जितनी बहादुराना और दलेराना क़यादत का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजाहिरा किया, तारीख में नहीं देखा। जूं जूं भारत होश में आ रहा है, बता रहा है कि हाँ, पाकिस्तान ने हमारे जहाज मारे हैं। एहतजाजी सियासत दोबारा शुरू करने के लिए पार्टी ने लाहा अमल तैयार कर लिया है। शिबली फराज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला के अमल दखल के बगैर एहतजाज ज्यादा मौसर नहीं होता। अली अमीन गंडापुर एहतजाज में जुनैद अकबर को सपोर्ट करेंगे। जुनैद अकबर को बानी PTI ने बनाया है और उन पर एतबार भी है। As far as my own team goes, mashallah, you are playing well. Leave politics out, please. For once, please leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. सदर आसिफ अली जरदारी का क्रिकेटर्स को सियासत से दूर रहने और सिर्फ खेल पर तवज्जो देने का मशवरा। गवर्नर हाउस में सदर की बात पर शुरका के कहकहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में दी जाने वाली इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। खेल बाहमी राबतों का अहम जरिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मुदावा करना है।
नून लीग के सदर नवाज शरीफ खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर से लंदन रवाना हो गए। वो चंद रोज लंदन में क़याम करेंगे। सियालकोट के हल्का PP 52 में ज़िमनी इंतखाब का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी का इंतजामिया पर पोलिंग स्टेशन बंद करवाने का इल्जाम। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि नून लीग एक सीट के लिए ऐसा ना करे, नताइज तब्दील हुए तो ये बदकिस्मती होगी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा कि हर जगह पोलिंग स्टेशन से हमारे नुमाइंदों को निकाला गया, PTI के पोलिंग एजेंट्स को मारा गया और तशद्दुद किया गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी के इल्ज़ाम पर कहा कि 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली की शिकायत कर रही है। बानी PTI शदीद मायूस हो चुके हैं। पंजाब के अवाम मरियम नवाज पर एतमाद कर रहे हैं। इस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता फ़ाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा मद्दे मुकाबिल हैं। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी का बहाव अचानक कम या ज्यादा किए जाने का रुझान उरूज पर पहुंच गया। चावल की काश्त और मंगला डैम की भराई मुतासिर होने का खदशा। जंग और द न्यूज़ में शायर खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 29 मई को मराला के मुकाम पर दरियाए चिनाब में 1,10,000 क्यूसेक पानी का रेला आया। अगले रोज अचानक ही बहाव गैर मामूली कमी से 4,800 क्यूसेक रह गया। इरसा के तर्जुमान खालिद इदरीस का कहना है कि चिनाब में पानी के बहाव में उतार चढ़ाव इंतहाई संगीन है। वस्ती पंजाब में चावल के इलाकों की पानी की जरूरियात पूरा करने के लिए मंगला झील से पानी के अखराज को 10,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 25,000 क्यूसेक कर दिया है। अगर ये सूरत हाल जारी रही तो मंगला डैम के भरने का अमल मुतासिर होगा। भारत किसी सूरत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, ना हम उसे रोकने देंगे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन भट्टू की ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पानी का मसला हमारी लाइफलाइन है, इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सिंतास मुआहदा असल शक्ल में मौजूद है। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है। अगर भारत ने नीचे वालों का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाव ने भारत पर वाज़ेह कर दिया। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि भारत दरिया के दरमियानी हिस्से में है, उसे खुद सोचना चाहिए कि अगर नीचे वालों के साथ ज्यादती करेगा तो ऊपर वाला क्या करेगा। दूसरों के साथ वैसे सुलूक ना करो जैसे तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की पामाली होगी। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, UN जनरल असम्बली के सदर से मिलेगा। सलामती काउंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ्द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकात करेगा। वफ्द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा और 6 जून तक क़याम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक से मुलाकातें। जो भारत का करीबी साथी था आज पाकिस्तान के करीब हो रहा है। बताएं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सा मुल्क भारत सरकार के साथ था? पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। भारत की खारिजा पॉलिसी कहां है? कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने मोदी सरकार की खारिजा और सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। कहा, मोदी की खारिजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार कह दिया जाता है। कुवैत, ईरान और दीगर खलीजी ममालिक पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं। चीन, रूस और कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भारत को धमका रहा है। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दिफाई तजियाकार परवीन साहनी ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। अपने बयान में परवीन साहनी ने कहा कि जनरल अनिल चौहान का ये एतराफ़ कि भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे,
उनके मुस्ताफी होने के लिए काफ़ी है। भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक करने के बाद मोदी सरकार को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ का तकर्रुर करना चाहिए। अनिल चौहान वॉरफेयर को समझने की अहलियत नहीं रखते। पाक फ़ज़ाइया ने जंग के आगाज़ में ही फ़ज़ा में बढ़तरी हासिल कर ली थी, जिसने जंग का नतीजा मुतय्यन कर दिया था। परवीन साहनी का कहना है कि जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं, भारतीय फ़ज़ाइया तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। भारत को ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो जदीद जंगों को समझती हो। ऐसे एतराफ़ात के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावा करना अजीब है। पाकिस्तानी और तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में दाइश के अहम कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक ISI और MIT ने पाक अफगान सरहदी इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दाइश कमांडर ऑस्कर ऑल्टन को गिरफ्तार किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सारिफ के एतमाद में इजाफे से मुतालिक इप्सॉस सर्वे के नताइज का खैर मकदम। कहा, सर्वे के नताइज हुकूमत की मरबूत और ज़िम्मेदाराना मुआशी हिकमत अमली की कामयाबी के अक्कास हैं। हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने और माली नज़्म व ज़ब्त बेहतर बनाने जैसे इक़दामात से आवाम का एतमाद हासिल किया। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में मुजवजा कमी पर IMF से इत्तेफाक राय का इम्कान। FBR ने सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक आमदन वाले अफराद पर सिर्फ 1% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है, जो मौजूदा 5% की शरह से कम है। रोजनामा जंग में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आला हुकाम ने बताया कि IMF पहले स्लैब से 1.5% टैक्स की वसूली पर जोर दे रहा है। बाकी स्लैब्स के लिए तनख्वाहदार तबके की हर आमदन के स्लैब में 2.5% कमी की तजवीज़ है। ज्यादा से ज्यादा स्लैब की शरह को 35% से कम करके 32.5% किया जाएगा। आला हुकाम ने बताया कि तनख्वाहदार तबके की तजवीज़ करदा टैक्स स्लैब्स में कमी का मुकम्मल तयन अभी तक नहीं हुआ है। बानी PTI की ईद से पहले रिहाई की अफवाहों की कौमी एहतसाब ब्यूरो और हुकूमती ज़राए ने भरपूर तरदीद कर दी। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नायब अहदेदार का कहना है कि कानूनी ज़ाब्तों के तहत किसी सज़ा याफ्ता फ़र्द को रिलीफ देने से कबल प्रोसिक्यूशन को सुना जाना ज़रूरी होता है, जो अब तक नहीं हुआ। एक आला सरकारी अफसर के मुताबिक ना कोई मुफाहमत हुई है, ना कोई बातचीत और ना ही कोई पेशकश मौजूद है। फिर भी कुछ PTI रहनुमा उम्मीद रखते हैं कि ईद से कबल बानी PTI को जमानत मिल जाएगी। उनकी उम्मीदें 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत से जुड़ी हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में सज़ा की मुअत्तली के लिए दरखास्तें दायर कर रखी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब को मॉडल सूबा बनाना और आवाम की खिदमत उनका मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुदमुख्तारी तरजीहात में सरे फहरिस्त हैं। तरक्की के समराज सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान असम्बली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नई मख्तर से गुफ्तगू। मुलाकात के लिए आने वाले अरकान असम्बली ने मुल्तान रिहाड़ी रोड की तामीर और तौसीफ प्रोजेक्ट शुरू करने पर इजहार तशक्कुर किया। किसान कार्ड, मीनारी कार्ड, राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और एजुकेशन कार्ड को बेहतरीन कदम करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे के तमाम सरकारी स्कूलों में 100% फर्नीचर फराहम करने का फैसला। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कोई भी बच्चा फर्श पर नहीं बैठेगा। अगले माली साल के दौरान सरकारी स्कूलों के हर बच्चे को फर्नीचर की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तदरीस के मयार को भी बेहतर बनाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया जाए। इसराइली जारहियत और भारत के खिलाफ जमात इस्लामी का हैदराबाद में जलसा। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। जलसे से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे।
ईद उल अजहा से पहले आखिरी इतवार को मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। खरीदारों को महंगे जानवर मिलने का शिकवा। व्यापारी कहते हैं कि महंगा बेचना शौक नहीं, मजबूरी है। लाहौर के नवाही इलाके काहना में कायम एनिमल फार्म पर कुर्बानी के जानवर तोल कर बेचे जा रहे हैं। छुरियों को तेज करने और गोश्त बनाने के मुख्तलिफ औजार तैयार करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। पेशावर का शहरी 2 साल तक मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करने वाले बछड़े की जुदाई के ख्याल से अफसुर्दा। वजनी बैल की दलिए, जौ, चने और कराची से खुसूसी खुराक भी मंगवा कर तवाज़ो। मुल्क भर की मवेशी मंडियों से जानवरों की खरीदारी पर दिन भर जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। महकमे दाखिला पंजाब ने ईद उल अज़हा के दौरान आर्जी नस्ब होने वाले मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद कर दी। मुस्तकिल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्जी मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी का फैसला हिफाजत के लिए किया गया है। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत 0 तक आ गया। इलाके में अब तक 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। गुज़िश्ता रोज की लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम आज भी बंद। दूसरी जानिब सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी। तुरबत, दादू, नवाबशाह और लाड़काना मुल्क का गर्म तरीन शहर। पारा 49 डिग्री तक पहुँच गया। सिब्बी 48, हैदराबाद और सखर 45, लाहौर 42, रावलपिंडी 41 और कराची में 40 डिग्री की गर्मी महसूस की गई। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वतन रवानगी से कबल अरशद नदीम का पैगाम। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने फाइनल में कामयाबी दी और पूरे पाकिस्तान को इज्जत दी। अरशद नदीम ने कहा, आज रात वतन पहुंच रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक और फतह दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच आज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में पाकिस्तान टीम 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल कर चुकी है। पहला मैच पाकिस्तान ने 37 रन से जीता था, जबकि दूसरे मैच में उसने मेहमान टीम को 57 रन से मात दी थी। तकरीबन 4 बरस बाद पाकिस्तान होम ग्राउंड पर T20 सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की तुर्कमेनिस्तान के सदर से मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तुर्कमेनिस्तान ने गैर जानिबदाराना दोस्तों के ग्रुप का आगाज़ किया है। ग्रुप मुस्तहकम सियासी सिफारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर मददगार होगा। तुर्कमेनिस्तान का 2025 को बैन अक़वामी अमन और एतमाद का साल करार देने की ख्वाहिश। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का सरकारी टीवी में नाम की तख्ती बहाल करने पर विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर से इजहार तशक्कुर। कहा कि बतौर विफाकी वज़ीर इत्तलात उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम का इफ्तिताह किया था, लेकिन 2022 में हुकूमत तब्दील होते ही उनके नाम की तख्ती हटा दी गई थी। ताहम अब विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने उनके नाम की तख्ती बहाल करके आगाह किया है। इस अच्छे तर्ज अमल का मुजाहरा करने पर वो उनके मशकूर हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ड्रेन्स में जहरीले पानी और केमिकल्स के अखराज की रोकथाम के लिए ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। अडियाला ड्रेन समेत तमाम ड्रेन्स में सनती और म्यूनसिपल फुजला डालने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। आलूदगी फैलाने वाले इदारों से नुकसानात का हर्जाना वसूल करने का हुक्म दे दिया। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब ड्रेन एक्ट और लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बेलौस मोहब्बत का दूसरा नाम, जिनके बगैर हर कामयाबी अधूरी, हर खुशी नामुकम्मल, जिनकी दुआएं वो ढाल जो मुसीबतों से बचाए, जिनकी शफकत वो रोशनी जो अंधेरों में रास्ता दिखाए। ऐसी हस्तियों को सलाम। आज दुनिया भर में वालिदैन का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वालिदैन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि वो आज जिस मुकाम पर हैं वो वालिदैन की तरबियत और दुआओं का समर है। वालिदैन की बेलौस मोहब्बत उनकी ज़िंदगी का अनमोल असासा है। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
भारतीय दिफाई माहिर ऋषभ वाट्स भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंटरव्यू पर बरस पड़े। ऋषभ वाट्स ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस को टेक्निकल गलती के सवाल का सामना करने के लिए बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भेज दिया गया है, जो भारतीय तैयारी गिरने की तस्दीक कर रहा है, जबकि भारतीय फज़ाइया का सरबराह भारत में ही जगह जगह तकरीर करने में मसरूफ है। ऋषभ वाट्स का ये भी कहना था कि जनरल अनिल चौहान ने भारतीय एयरफोर्स के 1 से ज्यादा तैयारे गिरने की तस्दीक तो कर दी है, मगर ये बताने पर तैयार नहीं है कि कितने भारतीय तैयारे गिरे हैं। और शायर और नग़मा निगार रियाजुर रहमान साखिर की बरसी ना भूले पुरस्कार। रियाजुर रहमान साखिर ने फिल्म, रेडियो और टीवी के लिए यादगार नग़मे तख्लीक किए। और जियो फिल्म्स की पेशकश खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म दीमक के सेट पर अदाकारा समीना पीरज़ादा ने अपने तजुर्बात बताए। कहा कि सेट पर किसी ने उन्हें ऐसा धक्का दिया कि वह उड़ती हुई कई फुट दूर जा गिरी। अदाकार फैसल कुरैशी ने शूटिंग के दौरान एक खातून अदाकारा के साथ पेश आए वाक़े के बारे में बताया। कहा, आप जो सोच रहे होते हैं आपको वैसा ही महसूस होना शुरू हो जाता है।